महाकाल लोक में आंधी के कारण हुई तबाही की और सप्तऋषि की मूर्तियां के टूटने के मामले में राजनीति गर्माती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले में कहा कि निश्चित तौर पर 45 लाख रुपए की मूर्तियां लगाईं और जरा सी आंधी तूफान में ये मूर्तियां टूट गईं। इस पूरे मामले की शिकायत हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता महेश परमार ने लोकायुक्त को की है और इस मामले में संबंधित ठेकेदार के अलावा जिम्मेवार अधिकारियों एवं अन्य लोगों जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह का कहना है कि महाकाल लोक में बेश कीमती जमीन है, उसको भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिए अपने नाम करा लिया था, जिसे कांग्रेस की सरकार आने पर हमने कैंसिल कराया था। वहीं सतना में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गए, इस मामले में नरोत्तम मिश्रा के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से की गई, इसलिए उनका सोडा चला है। वहीं झाबुआ में कन्या विवाह योजना के दौरान कंडोम और गर्भ निरोधक चीजें बांटने पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि भाजपा ऐसे ही काम करती है। शादी होने वाले जोड़ों को नगद पैसा देना चाहिए क्योंकि सामान देने में आधे से ज़्यादा तो कमीशन में चला जाता है और भ्रष्टाचार होता है। वहीं बिजली के दाम बढ़ने को लेकर दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस की सरकार लाओ हम दाम कम कर देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह का कहना है कि जब हमारी सरकार थी तब मात्र 23,000 करोड़ का कर्जा सरकार पर था, आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये सरकार कर्जा लेकर घी पी रही है, पूरा कमीशन का खेल चलता है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम एक एक की पोल खोलेंगे। जुड़े हुए संदिग्ध आतंकी कोई हो, आतंकी की न जात होती है, न बिरादरी होती है, न धर्म होता है। सर, नरोत्तम मिश्रा जी, आप बजरंग दल के कार्यकर्ता सतना में गांजा लेकर पकड़े गए। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप पीएफआई पे सवाल नहीं उठाते लेकिन बजरंग दल पे सवाल उठाते हैं। क्योंकि आपने ये महापाप किया है जो बजरंग दल की तुलना हमारे इष्ट देव बजरंगबली से की है, तो अब बजरंगबली का सौटा घूम रहा है। झाबुआ में सर, झाबुआ में कॉन्डोम, कन्या विवाह योजना में झाबुआ में कॉन्डोम और गर्भनिरोधक गोलियों की किट दी गई है सर। ये सारा जो है जोड़ों को नगद देना चाहिए। हर खरीद में ये कमीशनबाजी करते हैं। 51,000 में से 20,000 तो ये कमीशन खा जाएंगे। कमलनाथ जी सर, कमलनाथ में क्या कुछ और रणनीति बनी सर? जी सर, बिजली आज महंगी कर दी गई है, जो उसका सरचार्ज। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भाजपा को क्यों लाते हो, कांग्रेस को लाओ, सस्ती कर देंगे। सर, दिल्ली की बैठक में क्या कुछ फैसला हुई और दिल्ली की बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ? दिल्ली में बैठक हुई, आप लोग की एमपी की रणनीति बनी। आगे आपने राहुल गांधी को सुन लिया ना। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? 4 लाख करोड़ से के आसपास ये तो घर का पूरा घर को बर्बाद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मेरे कार्यकाल में केवल 23,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्जा लेकर और घी पी रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सर, इतने बड़े कमलनाथ जी फेस रहेंगे क्या सर मुख्यमंत्री? इवेंट मैनेजमेंट कमेटी, इवेंट मैनेजमेंट के ठेकेदार इनके चुने हुए हैं। 100 रुपये में 25 से 30% कमीशन मिलता है, 40% कमीशन मिलता है और करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला है। किसी एक अधिकारी ने उस पर एक जांच बैठा दी, उसका तत्काल ट्रांसफर हो गया। आज वो इवेंट मैनेजमेंट के लोग और ये ठेकेदार इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी प्रश्न पूछेगा तो उसका तबादला कर दिया जाएगा। इसलिए सरकार हमारी लाओ, एक एक की पोल खोलेंगे। चलो ऊपर जाके क्या करेंगे, ऊपर क्या चलो। और हर्ष क्या हुआ, इस प्रकरण में, इस प्रोजेक्ट में सप्तऋषि की मूर्तियां, जिसके लिए एक एक मूर्ति पर 45 लाख रुपए खर्च हुए, वो हवा के झोंके से गिर गई। लेकिन शासन प्रशासन उसे ये कह रहा है कि बहुत तेज हवा चल गई इसलिए गिर गई और कोई दोषी नहीं है। हमारे माननीय विधायक महेश परमार जी, जो कि महापौर का चुनाव भी लड़े और 1,000 से कम वोटों में उन्हें हेराफेरी करके हरा दिया गया, उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही है। हवा के झोंके से जो सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिरी हैं,
इसकी पूरी जवाबदारी ठेकेदार के साथ साथ उन सारे अधिकारियों की है जिन्होंने ठेका मंजूर किया, और उस ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस बीजेपी यही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर व्यवसाय करती है। महाकाल के प्रांगण में कीमती ज़मीन उन्होंने भाजपा के शासन में अलॉट कर दी। हमारी सरकार थी, हमने उसको कैंसलेशन का ऑर्डर दिया, अदालत में जाके स्टे करा लाया, और आज पूरी तरीके से वहाँ उसका व्यवसायीकरण हो गया। दुकानों पर पगड़ी ली गई है, किराया लिया जा रहा है, पार्किंग में पैसा लिया जा रहा है, और वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया है जिसका पूरा का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है, और वहाँ से उनसे किराए पे दे दिया गया है। और सैकड़ों मकान इसलिए गिराए गए कि विकास के लिए मकान गिराने की आवश्यकता ही नहीं थी यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महाकाल के मंदिर की ज़मीन अलॉट न की होती। बीजेपी कह रही आपदा में अवसर ढूंढ रही कांग्रेस पार्टी, ये आपदा थी, इस तरीके की तेज हवाएं थी, इसमें क्यों आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि एक बार फिर ठेके का मौका मिल जाएगा, फिर कमाने का मौका मिल जाएगा। यही आपदा में अवसर है भाजपा। सर लगातार आतंकी पकड़ा रहे हैं, HUT के हों